हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लक्ष्य स्टूडियोज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे शेप टूल्स। तो शेप टूल्स यहाँ पे दो तरीके के हैं। एक तो रेडीमेड शेप्स जो कि हमें यहाँ पे मिलेंगे, ये देखिए रेक्टेंगुलर, राउंडेड रेक्टेंगल, पॉलीगॉन टूल, ये तो बेसिक शेप्स हैं। उसके बाद जो हमें क्रिएट करने हैं वो शेप हम यूजिंग पेन टूल से क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल का और एक यूज़ है सिलेक्शन के लिए, लेकिन शेप क्रिएट करने के लिए इसका बेसिक यूज़ है। अब यहाँ पे देखिए ये इन शेप्स की प्लेसमेंट शायद टूल बॉक्स में कहीं अलग जगह पे हो सकती है, लेकिन ये इसकी जो विजिबिलिटी है कुछ इस तरह से होगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगल टूल जिसकी शॉर्टकट की है यू सबकी। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है शेप, पाथ या पिक्सेल्स। तो यहाँ पे हमें रखना है सबसे पहले शेप। फील कलर हमें कौन सा चाहिए, स्ट्रोक की विड्थ कितनी चाहिए और कलर कौन सा चाहिए वो भी, और उसका टाइप क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, डॉटेड, डैश चाहिए, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सारे ऑप्शंस, विड्थ, हाइट, तो ये जो ऑप्शंस है ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे फील जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर, वो मैं एज इट इज़ रख देता हूँ और ये ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टीज़ का जो पैनल है वो ओपन हो गया। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो विंडो में जाके प्रॉपर्टीज़ आप ये ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे सपोज हमें स्ट्रोक चाहिए तो स्ट्रोक यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मुझे सपोज ये रेड कलर का स्ट्रोक चाहिए और यहाँ पे हम इसकी विड्थ भी ये बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है, ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है स्ट्रोक। तो ये अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आउटसाइड, तो ये देखिए ये बाहर की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ से हम ये चेंज कर सकते हैं। और अगर सेंटर में चाहिए तो सेंटर में, तो ये कुछ दोनों तरफ से भी चेंज होगा कुछ इस तरह से। ये देखिए ये अंदर, सेंटर और आउटसाइड, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको सिर्फ एक कलर चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पे फील कलर नहीं चाहिए, सिर्फ आउटलाइन कलर चाहिए कुछ डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करने के लिए, तो वो भी हम कर सकते हैं, इसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं आपके आइडिया के हिसाब से। और अगर वापस चाहिए तो हम इसको ऑन भी कर सकते हैं। ये हम दोनों तरफ से कर सकते हैं ये प्रॉपर्टीज़ में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं वो एकदम स्ट्रेट हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए एकदम स्ट्रेट है यहाँ पे कॉर्नर्स। तो इसको अगर मुझे थोड़ा सा राउंड करना है तो यहाँ पे ये देखिए ऑप्शंस, ये राउंड हो गया। और मुझे ये चैम्फर्ड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ से, ये ऑप्शंस। ये मैं नॉर्मल रख देता हूँ स्ट्रेट। और अगर हमें इन कॉर्नर्स को राउंड करना है, इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं वापस। कॉर्नर राउंड करने हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ये देखिए 4 कॉर्नर्स के लिए 4 यहाँ पे बॉक्सेस दिए। और ये अभी यहाँ पे लॉक या लिंक ऑन है, तो अगर आप एक भी कॉर्नर को चेंज करेंगे तो पूरे चारों कॉर्नर्स एक साथ चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लिंक ऑन किया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 70 px मतलब पिक्सल, तो ये देखिए 70 चारों ओर यहाँ पे चेंज हो गया एक साथ। लेकिन अगर मैं लिंक ऑफ करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ वापस। लिंक अगर ऑफ कर देता हूँ तो ये देखिए, तो जहाँ पे आपने चेंज किया सिर्फ उस कॉर्नर का यहाँ पे शेप चेंज होगा या राउंडनेस इंक्रीज होगी, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये लिंक अगर ऑन चाहिए तो ऑन। ये सारे जो ऑप्शन है ये हम बाद की वीडियोस में देखेंगे। ये मर्ज वगैरह हम इसका यूज करके कर सकते हैं। ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शन एक्चुअली वर्क नहीं करता। ये कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको ये पता होगा क्या है। तो ये तो बेसिक यहाँ पे यूज हो गया, ये हम कर सकते हैं। और अगर हमें दोनों का एक साथ ओपेसिटी अगर कम करना है तो हम लेयर पैनल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ओपेसिटी, तो ये जैसे लेयर की ओपेसिटी होती है बिल्कुल वैसे ही हम इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ फील की ओपेसिटी अगर कम करनी है तो यहाँ पे देखिए फील ऑप्शन है, तो यहाँ से हम सिर्फ फील जो कि
आउटलाइन है उसमें कोई चेंज, आउटलाइन या स्ट्रोक उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये देखिए सिर्फ जो फिल कलर है वहां पे ये इसकी ओपेसिटी कम हो रही है। तो दोनों ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। ओपेसिटी अगर आपने यूज किया तो दोनों की ओपेसिटी कम होगी। फील अगर आपने यूज किया तो सिर्फ फील कलर की ओपेसिटी कम और ज्यादा हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसके साथ आप प्ले करके देख सकते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है राउंडेड रेक्टेंगल। ये देखिए राउंडेड रेक्टेंगल, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो सेम ही है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे है कस्टम शेप टूल। तो कस्टम शेप में क्या है, यहाँ पे रेडीमेड कुछ टूल्स हमें मिलेंगे, या यहाँ पे देखिए ये। अगर मैं यहाँ पे ऑल ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, ये ओके, तो सारे जो शेप्स हैं कस्टम शेप के अंदर जो सारी शेप हैं, बहुत सारे शेप, ये सारे हमें यहाँ पे दिखेंगे, डिस्प्ले होंगे। लेकिन अगर मुझे कैटेगरी वाइज चाहिए तो ये देखिए यहाँ पे कैटेगरीज भी हैं। तो जैसे सपोज मुझे एरोज चाहिए तो ओके, तो सिर्फ एरोज। अगर सपोज मुझे सिर्फ एनिमल्स चाहिए तो एनिमल्स। तो कैटेगरी वाइज अगर चाहिए तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक साथ सारे हमें देखने हैं तो ऑल। तो एक साथ सिंपल है। अब इसमें सपोज मुझे ये बटरफ्लाई चाहिए तो ये कुछ इस तरह से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे सेम ही है। ये देखिए कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये स्ट्रोक यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप का तो शायद ये प्रॉपर्टी पैनल आपको ना दिखे। मैं अभी फोटोशॉप 2018 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन ऑन है। अगर ना दिखे तो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्ट्रोक और फील कलर चेंज कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी आपको ना दिखे तो। और ये फेदर का ऑप्शन भी शायद ना हो, तो यहाँ से मैं अगर कलर चेंज करूँ इसका, ये देखिए ये कलर मैंने सपोज यहाँ पे चेंज किया, और यहाँ से मैं फेदर भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये देखिए ये देखिए फेदर यहाँ पे बढ़ गया। तो ये ओल्डर वर्जन्स में शायद ना हो, क्योंकि ओल्डर वर्जन्स में हम सिर्फ इमेज का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फेदर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये न्यूअर वर्जन जो है, अभी मैं 2018 यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम जो शेप है, शेप ज्यादातर वेक्टर होते हैं फोटोशॉप में, तो इसीलिए उसका हम नहीं कर सकते थे ओल्डर वर्जन में। लेकिन ये इस वर्जन से हम यहाँ पे फेदर भी इसका क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आप जैसे ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स या कोई भी डिजाइन में आपको अगर यूज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से आप जब सिलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन में, जो कि है पाथ। अभी पाथ में क्या होगा, पाथ का अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये शेप क्रिएट किया तो यहाँ पे एक लेयर बन गया शेप का, शेप लेयर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पाथ ऑप्शन सिलेक्ट करूँ और वही मैं सिलेक्ट कर देता हूँ बटरफ्लाई, वापस यहाँ पे ये कहाँ पे गया बटरफ्लाई, वेयर इज द बटरफ्लाई। तो ये रहा यहाँ पे बटरफ्लाई, और यहाँ पे पाथ ऑप्शन ऑन है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिर्फ पाथ बन जाएगा। तो इसको पाथ को कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके लिए अलग से टूल्स है यहाँ पे पाथ सिलेक्शन, लेकिन अभी के लिए हम इसमें नहीं जाएंगे। तो ये पाथ बन जाएगा, इसकी कोई फिजिकल यहाँ पे देखिए लेयर की वैल्यू वगैरह नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है पिक्सल। पिक्सल्स में क्या होगा, ये इमेज का एरिया बन जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया और ऑलरेडी मेरा जो बटरफ्लाई शेप सिलेक्टेड है, तो ये देखिए ये इमेज का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये तो बन गया ये इमेज का, इसीलिए इसको पिक्सल कहते हैं। तो आपको जैसी ज़रूरत है आप वैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे शेप टूल का यूज़ होता है, तो ये सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। तो ये तो हो गए, हमने क्या किया यहाँ पे, ये रेडीमेड शेप्स हमने क्रिएट कर लिए कुछ इस तरह से। तो अगर इनको हमें एडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा फिर, तो इनको एडिट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये टूल्स। ये देखिए ऐड एंकर पॉइंट्स, डिलीट एंकर पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसका यूज़ करके ये देखिए मैं इसका शेप चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं है बीच में, यहाँ पे एंकर पॉइंट नहीं है। तो अगर मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट चाहिए, एंकर पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से मैं ये देखिए ऐड एंकर पॉइंट, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा और उसको
डायरेक्टली मैं ऐसे ये कर सकता हूँ, लेकिन अब ये कर्व आ गया, जैसे ही मैं ऐड कर देता हूँ ये कर्व हो जाता है। तो अगर इसको कन्वर्ट करना है तो वो भी हमारे पास टूल है, कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्लिक करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन वापस अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कर्व बन जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे खींचना पड़ेगा, ये देखिए ड्रैग करना पड़ेगा तब कर्व, वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये देखिए कर्व, क्लिक किया स्ट्रेट लाइन, क्लिक एंड ड्रैग तो कर्व बन जाएगा। तो ऐसे कितने भी पॉइंट्स आप एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए इसका उल्टा तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट एंकर पॉइंट। ये देखिए ये डिलीट हो जाएगा, कुछ इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और कन्वर्ट पॉइंट का यूज तो हमने देख ही लिया। तो उसके बाद आएगा यहाँ पे पेन टूल। अभी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसे हम पॉलीगोनल लासो टूल से क्या करते थे, सिलेक्शन करते थे, आपको याद ही होगा, और यहाँ पे ये फिनिश कर देते थे। इसको कंट्रोल डी से मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ। सिमिलरली अगर हमें शेप ड्रॉ करना है, सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमें शेप ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम रखेंगे शेप, पाथ तो पाथ ड्रॉ करेगा, सेम प्रॉपर्टी शेप की। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रोक यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ, फील ऑफ कर देता हूँ, बाद में हम ऑन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम कर सकते हो। लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया तो ये हम कर्व भी कर सकते हैं। देखिए क्लिक एंड ड्रैग, तो इसको कर्व भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस ये देखिए पूरा हो गया। तो इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एंकर पॉइंट्स ऐड या माइनस यहाँ पे हम कर सकते हैं। और जैसे हमारा ये वाला टूल था लासो टूल, जो कि फ्री हैंड टूल था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन है फ्री फॉर्म पेन टूल। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वापस मैं यहाँ पे ये ऑन कर देता हूँ और फील ऑफ, जरूरी नहीं कि ऑफ करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और जैसे हमने क्लिक एंड होल्ड करना है, क्लिक रिलीज नहीं करना है, क्लिक एंड होल्ड, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, और ये बाद में हम कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही सिमिलर टूल्स हैं ये। और उसके बाद जो आता है कर्वेचर पेन टूल, उससे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए अगर हमें स्मूथ ड्रॉ करने हैं, स्मूथ ड्रॉ करना है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। ये कि बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। वापस एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये भले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन स्मूथ पाथ अगर हमें ड्रॉ करने हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। किस टूल का, कर्वेचर टूल का। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे किस टूल का यूज होगा, पेन टूल का ही ज्यादातर इसमें यूज होता है नए शेप्स। तो इसका हम यूज कर सकते हैं ट्रेस करके लोगो वगैरह ड्रॉ करने के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल यहाँ पे लोगो ड्रॉ कर देता हूँ। तो सिंपल लोगोज यहाँ पे एक फोल्डर यहाँ पे रहेगा। तो जैसे कि है, ये देखिए डोमिनोज का यहाँ पे है, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूजिंग पेन टूल भी कर सकता हूँ और राउंडेड रेक्टेंगल टूल का यूज करके भी कर सकता हूँ। तो पेन टूल का यूज करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक। अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये और ये। तो आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे ये क्यों छोड़ दिया। तो ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, अभी ऐड एंकर पॉइंट्स, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं और ये देखिए ऐड और इसको ड्रैग, तो लगभग हो गया। और ज़्यादा अगर टाइम हम स्पेंड करेंगे तो बहुत ही एक्यूरेट यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये ट्रेसिंग की बेसिक प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इलिप्स टूल तो हमारे पास रेडी है, इलिप्स टूल, ये देखिए इलिप्स टूल। और अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है तो एडजस्टमेंट भी आप बाद में कर सकते हैं। इसको अगर कॉपी करनी है तो आपको पता है ऑल्ट या ऑप्शन की का यूज करके हम कॉपी कर सकते हैं, ड्रैग। ये देखिए यहाँ पे और एक है, तो इसको वापस ऑल्ट या ऑप्शन, ये देखिए थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। ये तो सिमिलर ही है, तो इसी को हम सिलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ऑल्ट कॉपी, और इसको क्या करते हैं हम रोटेट कर देते हैं।
मूव कर देते हैं इसको, तो लगभग ये बन गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, ये जो लेयर है इसको हम मूव कर देते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कलर चाहिए तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पेन टूल में और कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। याद रखिए यहाँ से कलर फिल ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहाँ पे फिल ऑफ है और अगर आप कलर फिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ से कोई भी कलर आप दे दीजिए। ये देखिए, ये अभी यहाँ पे तीनों हैं, यहाँ पे इनको एक साथ में सिलेक्ट कर देता हूँ और तीनों को मैं ये कलर दे देता हूँ। तो इसके बाद आप चेंज कर सकते हो। अभी मुझे ये कलर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से डबल क्लिक करके भी मैं जा सकता हूँ। ये देखिए शेप टूल, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अभी मुझे ये देखिए यहाँ पे डबल क्लिक थंबनेल पे किया और यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक किया, और बाकी तो ये वाइट कलर है तो एक साथ इनको मैं कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ से ये देखिए वाइट। और अगर मुझे कंट्रोल से मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मल्टीपल, आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये देखिए बेसिक यहाँ पे लोगो बन गया डोमिनोज का। तो ट्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एज फार एज द लोगोज आर कंसर्न वो इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में बनाए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फोटोशॉप में नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट लेवल के जो लोगोज रहेंगे वो ज़्यादा आसानी से कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर में हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और सिर्फ लोगों के लिए नहीं, आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट करके उनको एज ए डिज़ाइन का पार्ट करके भी अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाने के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, तो दो बातें आप याद रखिए। रेडीमेड अगर आपको शेप्स चाहिए तो कहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे जाना है आपको। तो यहाँ पे रेडीमेड आपको शेप्स मिल जाएंगे, उसको भी आप एडिट कर सकते हैं यूजिंग, जैसे मैंने बोला, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो रेडीमेड शेप्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको खुद से क्रिएट करना है तो पेन टूल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आपकी डिज़ाइन के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, दोनों टूल्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए शेप टूल्स। तो आप इनके साथ प्ले करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जैसे आप करेंगे तो बहुत आपको यहाँ पे आसानी होगी। और अगर आपको, तो इस वीडियो में सबसे पहले तो बस इतना ही। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस देखने हैं तो बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मेरा जो फ्यूचर में आएगा वो मिस ना करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी यू।